जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर्स आपके शुरू हो गए। आपकी दिली तमन्ना थी छुट्टियों की, पूरी हो गई। अब मजबूरी है कि पढ़ना तो है, तो सिलेबस में आपके जो टेस्ट होना था उसमें नासिर काज़मी की पहली गज़ल यहाँ शामिल की हुई है। तो देखते हैं नासिर काज़मी के हवाले से। नासिर काज़मी, पहली बात तो ये कि नासिर को हिजरत और उदासी का शायर कहा जाता है। नासिर के कलाम की खसूसियात, क्या पाकिस्तान के हंगामों को नासिर ने अपनी आंखों से खुद देखा। उन्हीं हंगामों को अपने कलाम में बयान करते हैं। उन हंगामों के साथ साथ नासिर का महबूब हिजरत के हंगामों में उससे कहीं बिछड़ गया, उसका तस्करा भी नासिर के कलाम में है। गोया नासिर गमे दौरान को गमे जाना में तब्दील करने का हुनर जानते हैं। नासिर कलाम में छोटी बहर और सहले मुमतना मरकजी अहमियत के हामिल हैं। अब सहले मुमतना और छोटी बहर, सहले मुमतना से मुराद ऐसी गज़ल, ऐसे अशार जिनमें आसान अल्फाज का इस्तेमाल हो, जिनको देखने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद आप दिल में सोचें कि ऐसी गज़ल तो मैं भी कह सकता हूँ, और जब आप कुछ कहना चाहें तो आप कुछ ना कह सकें, ये सहले मुमतना हो गई। छोटी बहर यहाँ देख लेंगे आप लोग। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मैं तो वो नहीं रहा हाँ मगर वही है तू। ये छोटी बहर है। कम अल्फाज के इस्तेमाल से जब आप शेर कहते हैं, आसान अल्फाज में जब आप शेर कहते हैं, तो वो सहले मुमतना के साथ साथ छोटी बहर का शेर भी कहलाता है। अब आप जान सकते हैं ये इसकी रदीफ है, ये इसका काफिया है, 1 2 3 4। रदीफ और काफिये को निकालने के बाद 4 लफ्जों से शेर बनाया गया। शेर की गहराई आपके सामने है। आज यूं दिल उदास है नासिर, जैसे जुल्फे जवान बेवा की, मेरे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, ध्यान के आतिशदान में नासिर बुझे दिनों का ढेर पड़ा है। ये तमाम के तमाम सहले मुमतना भी हैं और छोटी बहर भी है। खैर, हम बढ़ते हैं अपने गज़ल के पहले शेर की तरफ। गज़ल का मतलब हमारा क्या है, हम देखते हैं।
पहला शेर आपका, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। मुश्किल लफ्ज कोई नहीं है, सैल मुमतना आपको बताया गया था, सैल मुमतना ही है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल है। उसके साथ साथ शेर में छोटी गहर भी है, बड़े ज्यादा अल्फाज में शेर नहीं कहा गया। शेर की रदीफ यहाँ जो आपने देखनी है वो काबिल गौर है अभी, लफ्ज है अभी, दो मुख्तलिफ कैफियत को जाहिर करता है। अभी बारिश थमी है, क्या मुराद है? अभी बारिश थमी है का मतलब है कि इससे पहले बारिश हो रही थी, वो अभी चुप हुआ है, वो अभी चुप हुआ है। क्या मुराद हुई? अभी चुप से पहले रो रहा, तो लफ्ज है अभी दो मुख्तलिफ कैफियत का मज़हर है। यहाँ शेर की रदीफ है अभी मरकजी अहमियत की आपकी हामिल है। कैसे हमें पहले मफहूम देखते हैं, दिल में उठने वाली खुशी की एक लहर ने दिल का तमाम तर माहौल रंगीन करके रख दिया है। दिल में उठने वाली लहर ने बाहर का तमाम माहौल रंगीन करके रख दिया है। दिल में लहर से उठी है अभी, इसका मतलब है लहर उठने से पहले शायद किसी और कर्ब या दुख का शिकार था। लहर उठी खुशी की, और उस खुशी की उठने वाली लहर ने शायद के दिल के तमाम माहौल को रंगीन कर दिया है। अब यहाँ पिछले साल आपको मैंने बताया था, इंसान आमतौर पर दो तरह की कैफियत का शिकार रहता है। एक कैफियत हमारी दाखिली कैफियत कहलाती है, दूसरी कैफियत हमारी खारजी कैफियत कहलाती है। दाखिली और खारजी कैफियत, दाखिली हमारी अंदरूनी हालत है, ये अगर खुशगवार है तो जाहिरी हालत हमारी खुशगवार दिखाई देती है। खुशी के सौते, खुशी के चश्मे हमारे अंदर फूटते हैं, और खुशी के सौते अंदर फूटने के बाईस हमें बाहर का सारा माहौल गीत गाता, झूमता, रक्स करता, गुनगुनाता दिखाई देता है। आपकी दाखिली कैफियत नाखुशगवार है, आप अंदर से उदासी का, पसबुर्दगी का शिकार हैं, तो बाहर का सारा माहौल आपको रोता, बसूरता, मातम करता दिखाई देता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप शेर में जा सकते हैं। यहाँ आपके हवाले के पुराने शाह लाख सही, ये चांद से सूरत, जुल्फ के खम भी अच्छे हैं, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे हैं।
या फिर दिल तो मेरा उदास है ना सिर्फ, शेर लिख सकते हैं हम, दिल तो मेरा उदास है ना सिर्फ, शहर क्यों साएं साएं करता है, साएं साएं करता है। या फिर ज़बानी सुन लेंगे आप लोग, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। इस पूरी कैफियत को लिखने के बाद ज़ेर तशरीह शेर में शायर जो कुछ देर पहले उदासी का शिकार था, पसबुर्दगी का शिकार था, मायूसी का शिकार था, जहाँ शायर को पहले हब्स घुटन महसूस हो रही थी, अचानक दिल में पैदा होने वाले एक ख्याल ने शायर के अंदर की हालत को तब्दील किया, तो बाहर का सारा माहौल उसे गीत गाता, गुनगुनाता, रक्स करता दिखाई देने लगा। डिपेंड्स करता है हमारे अंदर की हालतों पे। अब वो ख्याल क्या है, दिल में जो लहर उठी है वो महबूब का तस्वुर हो सकता है। महबूब के तस्वुर के बायस महबूब का तस्वुर दिल में आया, शायद अंदर से मुस्कुराया, दिल की कैफियत बदली, बाहर झांका तो उसे तमाम के तमाम माहौल में हवाएं चलती, हवाएं रक्स करती, गुनगुनाती दिखाई दी। महबूब के तस्वुर के साथ साथ महबूब का नामा भी हो सकता है। शायर के हाथ महबूब का खत लग गया, अचानक ही महबूब ने वादा मुलाकात किया, महबूब ने शायर को खत लिखा, शायर के हाथ खत लगा। दिल की कैफियत जहाँ पहले हब्स और घुटन मौजूद था वो जगह खत्म हो गई और शायर को बाहर का सारा माहौल रक्स करता, धूपता, गुनगुनाता दिखाई देने लगा। फिर महबूब की तरफ से नामा मिला, महबूब ने वादा मुलाकात कर लिया। वो महबूब जो मुलाकात पर आमादा नहीं था। अब हमने यहाँ जो बेसिक चीज़ हमारी है, दिल में लहर उठने की वजह, वो शेर में मौजूद नहीं है, हमने खुद फर्ज करनी है। पूरी गज़ल करीब आपकी ऐसी है जिसमें कोई वाज़ेह ख्याल, वाज़ेह गुमान मौजूद नहीं है, वो हमें खुद तसव्वुर करना है। तो दिल में लहर उठी, जैसे कि मैंने बताया दिल में लहर उठी, दिल में लहर उठी है, दाखिली कैफियत अच्छी हो गई, दाखिली कैफियत अच्छी हुई तो बाहर का सारा माहौल उसे खुशी से सरशार दिखाई दिया और उस लहर के उठने के बायस शायद को ऐसा महसूस हुआ कि उस आपस ज़दा, घुटन ज़दा माहौल में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ हवाले का शेर आप लिखेंगे और किसी आपके खत्म हो जाएगा। शेर लिखेगा, शायद दिल में लहर उठने की वजह क्या है, वो वजह हम लिखते हैं यहाँ, रात यूं दिल में, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। या फिर ये भी हो सकती है वजह, क़याम आए हैं उस यारे बेवफा के मुझे, जिसे करार ना आया कहीं भुला के मुझे। ये वजह हमने यहाँ दो वजूहात देखती हैं। एक वजह महबूब की दिल में उतरने वाली याद है, जिसके बाद शायर के दिल का माहौल तब्दील हुआ तो उसे बाहर का सारा माहौल खूबसूरत दिखाई देने लगा। और दूसरी वजह यहाँ हमने बताई है, प्याम आए हैं। महबूब जो कि रूठा हुआ था, अचानक ही उसकी तरफ से कोई प्याम आया तो शायद दिल की कैफियत बदली, दिल में लहर उठी और बाहर का सारा माहौल उसे खूबसूरत दिखाई देने लगा। ये बेटा आपका पहला शेर मुकम्मल हुआ। अगले शेर में चलते हैं। गजल का दूसरा शेर फिर आप यहां देख सकते हैं। अगला शेर आपका बनता है,
शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। बेटा लेक्चर्स की पाबंदी है कि लेक्चर 20-20 मिनट के हों, तो इस शेर में जाने से पहले लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। कुछ लम्हों के सुकून के बाद इंशाल्लाह अगले शेर में फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नए लेक्चर के साथ ये फिर हाजिर हूँ। गज़ल का बेटा दूसरा शेर है, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। दीवार गिरने की कोई वजह तो नहीं है, दिल के शोर मचाने की भी कोई वजह नहीं है। खानाए दिल दिल के टुकड़े हो गए। महबूब लिखेंगे, महबूब से तरके ताल्लुक के ख्याल के साथ ही ना सिर्फ दिल ने शोर मचाना शुरू किया, बल्कि दिल की दीवारें भी गिरना शुरू हो गई। मैंने जानबूझ के यह वो वजह लिख दी है जिसके बायस शायर के दिल की दीवारें गिरना शुरू हुई, महबूब से तरके ताल्लुक। ये इसका मेन थीम है, इस पे आप बहस कर सकते हैं। इश्क करने वाले कभी भी महबूब की याद से, महबूब के ख्याल से अपने आप को अलग करना नहीं चाहते, मगर महबूब है कि किसी तौर इश्क करने पर आमादा है ही नहीं। आशिक जो कुछ कर सकता है वो करके देख चुका है। ज़माने की मुखालफतें मोल ले सकता था, मोल ले चुका है। जिल्लत रुसवाई बदनामी उठा सकता था, वो उठा चुका है। महबूब की तुंद खुई जफाशियारी बेएतनाई का दाग जीत सकता था, जीत चुका है। नाराज़ाई का दाग उठा सकता था, उठा चुका है। मगर वो नामेहरबान संग कठोर महबूब जब किसी तौर आशिक पर मेहरबान नहीं होता। ऐसे में आशिक सोच लेता है कि वो महबूब से रवाबित कायम नहीं रखेगा, उससे गुफ्तगू नहीं करेगा, बहम सिलसिला नहीं रखेगा। इस ख्याल के आने की देर है कि शोर बरपा है खानाए दिल में। अभी तो सिर्फ सोचा है, अभी उसे महबूब को दिल से निकाल फेंका नहीं है, अभी सिर्फ महबूब से बिछड़ने का सोच रहा है कि दिल ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या तो उसके बगैर रह पाएगा, जी पाएगा, सांस ले पाएगा, क्या तेरा जीना महाल नहीं हो जाएगा। जहाँ दिल ने शोर मचाया, हकीकत ये है कि किसी भी आशिक के दिल का मकी उसका महबूब होता है, और जब किसी मकान में रहने वाला मकी रुखसत हो जाए तो उस मेहमान की, उस घर की हालत क्या होती है। शायर का दिल महबूब का, शायर का दिल महबूब का घर है। जैसे ऐसे कह लें कि जैसे किसी मेहमान खाने में मेहमान आता है तो मेहमान खाने की चहल पहल रौनक में इजाफा हो जाता है, और जब महबूब रुखसत हो जाता है, छोड़ के चला जाता है, मेहमान चला जाता है, तो दिल की हालत ख़राब हो जाती है। इसी तरह आशिक के दिल के मेहमान खाने का मेहमान उसका महबूब है। महबूब साथ है तो दिल में अजब तरह की ख्वाहिशें जागती पैदा होती दिखाई देती हैं, मगर जब महबूब के रवैये से तंग आके आशिक तरकीश का फैसला करता है तो दिल की ना सिर्फ दिल चीखता चिल्लाता दिखाई देता है, बल्कि उसके साथ साथ दिल की दीवारें भी गिरती दिखाई देती हैं। वो खुद पे हैरान है कि क्या होगा, इसका सबब क्या है, वो खुद नहीं जान रहा।
तो शायर बताता है, शोर बरपा है खाना दिल में, हमने दिल में सोचा कि महबूब से तर्क ताल्लुक करेंगे। तर्क ताल्लुक का सोचना था कि दिल की दीवारें गिरना शुरू हो गई और दिल में अजब तरह की उठा पटक जो है वो होना शुरू हो गई। अब न जाने हमारे साथ क्या वाक़ई हो। मुख्तसर से यहाँ हम ख्वाहिशात का मजमून भी बांध सकते हैं। ख्वाहिशात का पैदा होना इकबाल के नज़दीक दिल जिंदा है और ख्वाहिशात का रुखसत हो जाना दिल का मुर्दा इकबाल कहलाता है। शायद दिल में पनपने वाली फलने फूलने वाली कुछ ख्वाहिशात जो पहले पैदा हुआ करती थी वो कुछ दम तोड़ गई। कोई ऐसी ख्वाहिश तशना रह गई। ख्वाहिश के तशना रहने के बायस शायद दिल में अजब तरह का तूफान बरपा है और शायद दिल में परेशान है कि ये सब क्या है कि ख्वाहिशात के रुखसत होने से दिल में उठा पटक शुरू हो गई और दिल की दीवारें एक लख्त गिरना शुरू हो गई। तो इन दोनों हवालों से हम हवाले के शेर लिख सकते हैं। आप शेर लिखिएगा। पहले आप तर्क ताल्लुक का शेर लिख लें। पुराने शेर हैं, तर्क ताल्लुकात पे सोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं, जब तेरा हुक्म मिला, जब तेरा हुक्म मिला, तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर उस पे वो धड़का कि कयामत कर दी। और लिखा जा सकता है, गालिब का शेर है, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो रानाई ये ख्याल कहाँ। ये शेर बेटा आपका मुकम्मल हुआ। साथ ही हम गज़ल का अगला शेर देख लेते हैं। अगले शेर में नासिर किस तरह से हमसे बात करते दिखाई देते हैं। भरी दुनिया में जी नहीं लगता। अगला शेर है आपका, यह बेटा वक्त की किल्लत है और वक्त की किल्लत के बायस आपको मुख्तसरन फिलहाल मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब क्लासेस आप लोगों की होंगी तो ये सारा सिलेबस हम एक दफ़ा वक्त निकाल के इसे फिर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा टेस्ट के बीच में जो गैप आएगा उसमें भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। मफ़हूम लिखेंगे, दुनिया की तमाम तर आसाइशात होने के बावजूद इस दुनिया में हमारा दिल नहीं लगता। न जाने हमारी जिंदगी में किस चीज़ की कमी है। इंसानी फितरत के एक राज से पर्दा उठाया गया। इंसानी फितरत बड़ी पुरअसरार है। बाज़ औक़ात हम बैठे बैठे किसी दुख या तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। हमें सबब या वजह मालूम नहीं होती और बाज़ औक़ात बैठे बैठे हमारा दिल बिल्लियों को उछलने लगता है। हम क्यों खुश हैं, हमारा दिल खुशी के घोड़े पर बैठकर नाचना शुरू कर देता है, वजह मालूम नहीं होती। शेर में नासिर काज़मी इसी कैफियत का शिकार दिखाई देते हैं। बताते हैं कि दुनिया की तमाम तर आसाइशात हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा रोज़गार इंसान की ख्वाहिश है, वो उसके पास मौजूद है। अच्छा रहन सहन इसके पास मौजूद है।
मज़ार फितरत पर नजर डालता है तो चाँद उसी तरह तुलू होता है, सूरज उसी तरह तुलू होता है, गुरूब होता है। हवाएं वैसे चल रही हैं, मौसम वैसे का वैसे सुहाना है, मगर सब कुछ होने के बावजूद भी एक अजब तरह का खला और कमी शायर को दिल में महसूस होती है। हम फर्ज करेंगे गज़ल का शेर है, वो कमी यकीनन महबूब की कमी है कि जिसके बायस सब कुछ होने के बावजूद भी शायद दिल में एक अजब तरह का खला और कमी सी महसूस करता दिखाई देता है। नासिर बताते हैं कि दुनिया के तमाम शायर वैसे के वैसे मौजूद हैं, मगर सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे दिल में एक अजब तरह का खला और कमी सी महसूस होती है। ये कमी यकीनन महबूब की है। हर हवाले के शेर आप लिखेंगे, तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा, या फिर मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तो, या फिर शिकस्तगी है, दीदनी है, शिकस्तगी दिल की, शिकस्तगी की दिल की क्या इमारत गमों ने ढाई है। ये आपका शेर मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपसे इजाज़त चाहूँगा, कुछ देर के बाद अगले शेर में हम फिर आते हैं।